नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। पूजा में पति पत्नी का साथ बैठना क्यों जरूरी होता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि पति पत्नी को पूजा में पंडित जी हमेशा साथ में बिठाते हैं, और आप में से कई लोगों ने कई बार ऐसा भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है पूजा में पति पत्नी का साथ बैठना क्यों जरूरी होता है? आखिर किस वजह से इस पर इतना जोर दिया जाता है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी का पूजा में एक दूसरे के साथ बैठना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पति को कभी भी किसी भी पूजा में बिना अपनी पत्नी के कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके द्वारा की गई पूजा का आपको पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। और यही बात पत्नियों के लिए भी कही गई है। अगर कोई भी पत्नी किसी भी पूजा में पति के बगैर बैठती है तो उसकी वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूजा में साथ बैठते समय इस बात का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि पत्नी अपने पति के किस ओर बैठे। दोस्तों, शास्त्रों की माने पूजा में पत्नी को हमेशा पति के दाएं हाथ की तरफ ही बैठना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूजा में सही दिशा में न बैठने से पति पत्नी के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि ऐसे नियम को न मानना बहुत अशुभ होता है। और दोस्तों, कहते हैं यज्ञ, व्रत, दान, देव यात्रा, होम और विवाह जैसे शुभ कामों में पति पत्नी का साथ होना बहुत अच्छा माना जाता है। और तो और हमारे पुराणों में ये भी बताया गया है कि किसी पूजनीय व्यक्ति के पैर छूते समय या फिर खाना खाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। आपको बता दें, अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति के पैर छूते हैं या स्नान करते हैं या फिर भोजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को अपने पति के बाएं हाथ की तरफ ही होना चाहिए। तभी जो काम आप कर रहे हैं उसका आपको सही फल मिलेगा। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को रामेश्वरम की स्थापना करनी थी, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये थी कि उनके साथ माता सीता नहीं थी, क्योंकि रावण ने उनका हरण कर लिया था और बिना पत्नी के इतना महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता था। इसके साथ ही एक समस्या ये भी थी कि स्थापना के लिए एक पुरोहित की भी आवश्यकता थी। इसलिए श्री राम ने जब पूछा कि यहाँ सबसे ज्ञानी पुरोहित कौन है, तो उन्हें रावण का सुझाव दिया गया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण के जैसा विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। इसके बाद जब रावण से पुरोहित बनने और शिवलिंग की स्थापना की बात बताई गई, तो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करने के लिए वो मान गया। इसकी एक वजह ये भी थी कि लंकापति रावण खुद भी महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, और ऐसा कहते हैं उसे पता था कि माता सीता के बिना श्री राम ये स्थापना पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा पाठ के कामों में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो देवी सीता को वहां ले गया। फिर प्रभु राम और माता सीता ने साथ बैठकर शिवलिंग बनाया, और रावण ने पुरोहित का धर्म निभाते हुए मंत्रों के उच्चारण के साथ रामेश्वरम की स्थापना करवाई थी। इसके बाद वो माता सीता को लेकर वापस लंका चला गया था। हालांकि दोस्तों, हमारे शास्त्र में और पुराणों में इस कथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ऐसा भी हुआ था। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि पूजा पाठ जैसे शुभ कामों में पत्नी का अपने पति के साथ होना कितना जरूरी है। भगवान होते हुए भी जब श्री राम ने
इन नियमों का पालन करना जरूरी समझा तो आप तो एक साधारण इंसान हैं। इसलिए अच्छा होगा अगली बार ऐसा कोई काम करने के लिए अपनी पत्नी को साथ ले जाएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।